Assalamu alaikum students, hope you all will be fine. So we are going to start exercise 9C, question number 4, part 7. We have two equations, m plus 1.5n minus 23 is equal to 0. हम पहले इसको अरेंज करेंगे क्योंकि हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में होती है m प्लस 1.5n इज़ इक्वल टू 23, यानी हमारे पास m और n वेरिएबल एक तरफ और दूसरी तरफ जो हमारे पास किसी भी वेरिएबल के बगैर वैल्यू है वो आएगी। इसी तरह सेकंड वाली इक्वेशन थी, उसको भी हमने जो हमारे पास +8 था इसको दूसरी साइड पर ले गए, उधर जाकर माइनस हो गया। ठीक है, क्योंकि हम सब्सटीट्यूशन मेथड कर रहे हैं तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हम दोनों इक्वेशंस में से कोई एक इक्वेशंस यूज़ करेंगे। दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन यूज़ करके उसमें से सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, यानी जैसे मैंने इक्वेशन 1 यूज़ की और इसमें से मैंने m की वैल्यू निकाली जिसको हम सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू कह रहे हैं 23। 1.3 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू आ जाएगी m की 23 माइनस 1.5n। अब m की वैल्यू हमारे पास जो है वो 23 माइनस 1.5n जो है वो आ गई, जो कि सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू है। इसको पुट करने के लिए हम जो इक्वेशन यूज़ करेंगे वो अब सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में हमने m की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, जो कि थी 23 माइनस 1.5n। 1.5 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसी तरह माइनस 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ गया 2.25n माइनस 2n इज़ इक्वल टू -8। जो हमारे पास सेम वेरिएबल्स थे उनको हमने सॉल्व एक साइड पर लिख लिया और जो हमारे पास वेरिएबल के बगैर थी वैल्यूज़ को हम बराबर के दूसरी तरफ ले गए। ठीक है, अब 2.25n जो कि माइनस में था और इसके साथ -2n है, इसको हमने सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस, साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का आता है और इसका आंसर आ गया 4.25n इज़ इक्वल टू, इसी तरह इस तरफ माइनस माइनस प्लस होके 42.5 आ गया और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है इसको जब दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये डिवाइड हो जाती है। दोनों साइन माइनस के थे जो कि कट होके हमारे पास प्लस आ गया, और जब हमने 4.42.5 को डिवाइड किया 4.25 से तो आंसर 10 आया, यानी हमारे पास एक वेरिएबल का आंसर निकल आया। अब हमने सेकंड वेरिएबल का आंसर निकालना है, यानी हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल का आंसर आया है 10 विच इज़ n। तो अब दोनों में से कोई एक इक्वेशन ये इन दोनों में से हम यूज़ करेंगे और n की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। मैंने n की जगह यहाँ 10 पुट किया, मल्टीप्लाई किया n को, यानी 10 को 1.5 के साथ तो मेरे पास 15 आ गया। 15 को मैं जब दूसरी साइड पे लेके गई, चूँकि इधर 15 प्लस हो रहा था इस साइड पे जाकर माइनस हो गया, तो 23 में से 15 को माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। जिस वेरिएबल की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उस वेरिएबल को हम लेफ़्ट साइड पर रहने देते हैं। लेफ़्ट साइड पर सिर्फ वो वेरिएबल होता है, बाकी जो वैल्यू उसके साथ होती हैं उनको दूसरी तरफ ले जाते हैं। अगर प्लस हो रही हो तो माइनस हो जाती हैं, अगर माइनस हो तो प्लस, इसी तरह अगर मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड या डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यानी हमारे पास दोनों वेरिएबल का आंसर आ गया, m का 8 और n का 10। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 1/2, यानी ये हमारे पास दो इक्वेशंस थी लेकिन ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो इनको पहले हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 4 और 1 उसमें ऐड करेंगे तो 5/2a, इसी तरह 4 3 ज़ा 12 और 1 13/b, 13/3 और b आ गया, इसी तरह -29। हमने इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम हमारे पास 6 आया। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए कि हमारे पास ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए, हमने दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया इस एलसीएम के साथ जो कि 6 था। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये जो वैल्यू आ गई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 15 है, इसी तरह 2 मल्टीप्लाइड बाई 13 26b इज़ इक्वल टू 29 माइनस में जो है इसको मल्टीप्लाई किया 6 के साथ तो ये आ गया -174, और ये जो है हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह सेकंड इक्वेशन थी, मिक्स्ड फ्रैक्शन में थी, इसको सॉल्व किया, 3 1 ज़ा 3 और 4/3, 2 1 ज़ा 2 और 3/4
2। इसी तरह इसका भी एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद दोनों साइड पे उसको मल्टीप्लाई कर दिया वैल्यूज़ के साथ, और सोल्यूशन के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आई 8b माइनस 9a इज इक्वल टू 36, ये इक्वेशन 2 थी। अब दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन हम यूज़ करेंगे ताकि हम सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू निकाल सकें। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज़ की है और मैंने सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू निकाली a की, यानी पहले 26 को उधर लेके जाएंगे, इधर माइनस हो रहा था, उधर जाके 26b प्लस हो जाएगा। इसी तरह 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह हमारे पास a की सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू आ गई। अब हमने इस वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन 2 में, क्योंकि हमने सब्सटीट्यूट वैल्यू के लिए 1 यूज़ किया है, तो जो वैल्यू पुट करेंगे वो हम 2 में करेंगे। तो जो हमारे पास वैल्यू थी, यानी जो हमारे पास इक्वेशन थी जिसमें हमने वैल्यू पुट करनी थी, वो ये इक्वेशन थी। a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, जो कि हमारी सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू है। वैल्यू पुट करने के बाद 9 को 26 से मल्टीप्लाई किया तो 234, वो जो कि माइनस में आया b प्लस, फिर इसी तरह 174 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ, तो हमारे पास ये वैल्यू आई। साइन चूँकि बाहर माइनस का था तो दोनों साइन हमारे चेंज हो गए, यहाँ माइनस और माइनस माइनस प्लस होके यहाँ प्लस आ गया। ठीक है, नीचे 15। इसी तरह ये हमारे पास 8b, इसका डिनोमिनेटर इस वक्त हमारे पास 1 है, इज इक्वल टू 36। ये हमारे पास दो फ्रैक्शन है, तो इन दोनों फ्रैक्शन का हमने एलसीएम लिया जो कि 15 आ रहा है। ठीक है, 15 को 15 से डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। 1 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इस फ्रैक्शन के ऊपर लिखी हुई है, तो हमारे पास एज इट इज़ ये वैल्यू आ जाएगी। सेम हमने इसी तरह 15 को 1 से डिवाइड किया, ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो है वो 15 आएगा। ठीक है, तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो 120 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपने 15 को 1 से डिवाइड किया जिससे आंसर 15 ही आया, और मल्टीप्लाई करने के बाद 120 आ गया, इज इक्वल टू 36। इसी तरह 15 यहाँ 15 यहाँ डिवाइड हो रहा था, इसको बराबर के दूसरी तरफ लेके गए, ये मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ पर मैंने जो b की वैल्यूज़ थी, सेम वेरिएबल थे, इनको मैंने एक साथ लिख लिया और ये इसी तरह आ गई। b वालों को सॉल्व करने के बाद मेरे पास 114b आया, क्योंकि ये हो रहे थे प्लस माइनस माइनस। 234 में से 120 माइनस किया, ठीक है, साइन बड़ी वैल्यू का आ गया। इसी तरह ये मल्टीप्लाई करने के बाद 540 आया, और ये वैल्यू जो प्लस हो रही थी बराबर के दूसरी तरफ जाके ये माइनस होगी। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने से दोनों को प्लस माइनस माइनस किया था, साइन माइनस का आया, बड़ी वैल्यू थी, और हमारे पास आ गया 1026। ये 114 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड होगा साइन समेत। ठीक है, साइन जो है वो दोनों माइनस के हैं, कट हो जाएंगे, यानी प्लस में चेंज हो जाएगा। और इसको जब 1026 को डिवाइड करेंगे 114 से, तो हमारे पास b की वैल्यू निकल आएगी। यानी ये हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब हमने दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज़ करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने इक्वेशन 1 यूज़ की जो कि मेरे पास थी 15a माइनस 26b इज इक्वल टू माइनस 174। b की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट की जो कि 9 थी। 9 को 26 से मल्टीप्लाई किया तो 234 आया, बाकी मैंने एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ 234 जो कि माइनस में था, इसको मैं दूसरी साइड पर लेके गई, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा और माइनस करने से 60 आ गया। इसी तरह 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया, और 60 के यानी 60 डिवाइडेड बाय 15 से हमारे पास आंसर आ गया 4, यानी ए का आंसर हमारे पास क्या आ गया 4। तो दोनों वेरिएबल जो क्वेश्चन में गिवन थे हमारे पास दोनों के आंसर आ गए, ए इज़ इक्वल टू 4 एंड बी इज़ इक्वल टू 9। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।